जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को कैसे मित्रों, सो आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जितने भी साथी हमारी यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही स्पेशल होगा। आपको मित्र पता है जो हमारी क्लास होने वाली है ये हमारी टॉपिक वाइज प्रश्नों की होने वाली क्लास साथी ध्यान से पढ़ेंगे। स्पेशल यूपी होमगार्ड वाले बच्चों के लिए क्लास होने वाली। सुबह की क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ साथी, ठीक है। इसलिए मैं शाम को क्लास अपलोड करता हूँ साथी, ठीक है। तो ध्यान से इस क्लास को देखेंगे साथी। कल से आपका डेली बाई रूटीन के समय पर आपका क्लास डेली आएगा साथी, ठीक है। आज कुछ कारणों से क्लास नहीं अपलोड पाई थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलेंगे इस क्लास को स्टार्ट करेंगे साथ ही। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न आपकी महत्वपूर्ण मित्र है आपकी एग्जाम के लिए। मित्र पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। मित्र पहला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण होता है मेरे साथियों। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है मित्र। इस पहले प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा। जितने प्रश्न लिए सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड है आपकी यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए साथी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है साथी। शक संवत पर आधारित है, विक्रम संवत पर, ग्रेगोरियन पर है, हिजरी पर है। मित्र आपका इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र राइट आंसर मारेंगे शक सनावत को। किसको मारेंगे, शक सनावत। मेरे साथ में आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। जितने प्रश्न लिए सारे प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए साथी, ठीक है। समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए जितना हो सके उतना मेहनत करके आपको सिलेक्शन लेना है साथी, आपकी बार कैसे करके साथी, ठीक है। चलेंगे मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मित्र अगला मित्र प्रश्न पूछा सेकंड प्रश्न। सेकंड मित्र क्या प्रश्न पूछा, भारत में मानक समय IST किस रेखा पर आधारित है। भारत में मानक समय IST किस रेखा पर आधारित है। 82 डिग्री, 30 डिग्री पूर्व देशांतर, 75 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व और 70 डिग्री पूर्व। तो मित्र इस प्रश्न का जो मित्र हमारा आंसर होगा राइट आंसर हमारी फर्स्ट वाले को। मित्र फर्स्ट वाले मेरे साथ में आप लोग का इस प्रश्न का मित्र हमारा मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा साथी। चलेंगे मित्रों अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा थर्ड प्रश्न। थर्ड मित्र क्या प्रश्न पूछा और कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा है। आप लोग प्रश्न को पढ़ रहे होंगे, आप लोग को खुद लग रहा होगा कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए क्लास चल रही मित्र, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद है, ईसोपनिषद है, कठोपनिषद है और छांदोग्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा। इस थर्ड प्रश्न का सभी हमारे मित्रों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का हमारा आंसर बताने का प्रयास करेंगे। और राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे मुंडक को साथी। किसको मारेंगे मित्र, राइट आंसर मारेंगे मुंडक उपनिषद। मेरे साथियों आप लोग का साथी इस प्रश्न का मित्र महत्वपूर्ण हमारा राइट आंसर का मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मेरे साथियों। आंसर मारेंगे मित्र फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे आप लोग ए वाले को मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं मित्र अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है मित्र, ठीक है। प्रश्न मित्र आज का फोर्थ प्रश्न मित्र। फोर्थ प्रश्न मित्र क्या पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथी। प्रश्न का आज पूछा दिवस से पूछा। मैंने क्या बोला, जितने प्रश्न मैंने लिए सारे प्रश्न हम टॉपिक वाइज लिए साथी, जिससे आप लोग कहीं से प्रश्न बनेंगे ना आपको कोई घबराहट नहीं होगी कि कहीं से प्रश्न बने, मैं आराम से कर लूंगा साथी, ठीक है। क्योंकि मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को करके आया हूँ साथी, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज प्रश्नों को मैं करा रहा हूँ साथी, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और यूपी होमगार्ड में नॉर्मल प्रश्न देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं प्रश्न देखने को मिलेंगे साथी, ठीक। और इससे आपका एक फायदा हो सकता है, अगर आप लोग यूपी होमगार्ड का एग्जाम देंगे तो वह साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम देगा साथी। क्योंकि जो मित्र हमारे यूपी होमगार्ड के फॉर्म फिलअप किए होंगे वह मित्र हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे, वह निश्चित है साथी, ठीक है। दोनों एग्जाम के लिए मित्र आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं, 1 मार्च को मनाते हैं। राइट आंसर मारेंगे 7 अप्रैल को, ठीक है। 7 अप्रैल मेरे साथ ही आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, ठीक है मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का पांचवा प्रश्न मित्र। पांचवें प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। मित्र विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, क्या है विश्व पुस्तक दिवस। ये प्रश्न मित्र पूछा जाता है आपके एग्जाम में साथी, ठीक है। और आपके सोचिए आपको यूपी होमगार्ड की एग्जाम देने जाएंगे तो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि 23 अप्रैल, 5 जून, 1 मई विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर मानेंगे 23 अप्रैल को हम विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं साथी। कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। आंसर कौन सा है, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से मोस्टली क्लियर होंगे। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, और अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। मित्रों अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र सिक्स प्रश्न को सभी ध्यान से पढ़ेंगे मित्रों। क्या प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है वह कब मनाया जाता है। 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 24 जनवरी को, 23 जनवरी को। मित्रों इस 6 प्रश्न का मित्र हमारा आंसर क्या होगा सभी साथी बताने का मित्र प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न हो जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्र इस प्रश्न का मित्र जो आंसर होगा राइट आंसर मारेंगे 25 जनवरी। मित्र आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारा राइट आंसर होगा, काफी महत्वपूर्ण मेरे साथी। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को मित्र, ठीक है। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर मारेंगे 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं
हैं साथी, कितने मित्रों को पता है एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे और मित्र बताने का आप लोग प्रयास भी करेंगे मेरे साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग। ठीक है मित्रों अगला मित्र जो प्रश्न पूछा, अगला मित्र प्रश्न पूछा 7 नंबर की पद्मश्री पुरस्कार किस क्रम में आता है। देखिए प्रश्न कहाँ से पूछा, प्रश्न पुरस्कार से यानी अवार्ड से प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं साथी। ठीक है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी आपको एक फायदेमंद होगा साथी ये क्लास देखने के बाद साथी, क्योंकि मित्र पुरस्कार से प्रश्न आपके 100% हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और पद्मश्री पुरस्कार है महत्वपूर्ण मित्र ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मित्र। सातवां मित्र प्रश्न पूछा पद्मश्री पुरस्कार किस क्रम में आता है। चौथा क्रम में आता है, चौथे क्रम में आता है, पहला क्रम में, दूसरा क्रम में, तीसरा क्रम में। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग चौथे क्रम में आता है मित्र। किस क्रम में आता है मित्र, राइट आंसर मारेंगे चौथे क्रम में आता है साथी। किस क्रम में, चौथे क्रम में आता है, ध्यान रखेंगे चौथे क्रम में आता है। तो ऑप्शन मारेंगे कौन सा मित्र, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे मेरे साथियों ए वाला मित्र। इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। ठीक है मित्रों अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र, आज का 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। क्या प्रश्न पूछा, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। भारत रत्न की जो मित्र शुरुआत है वह कब हुई, 1954 में हुआ, 1950 में हुआ, 1947 में हुआ, 1960 में हुआ। इस प्रश्न का मेरे साथियों राइट आंसर कौन सा होगा, कितने मित्रों को पता है एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, पहले में बताने का प्रयास करेंगे साथी। कमेंट आप लोग 100% किया करिए साथी, क्योंकि एक कमेंट ना हमारे लिए एक मोटिवेशन कार्ड बन जाता है। और आप लोग कमेंट करेंगे ना तो आप लोग को भी लगेगा नहीं मुझे ये प्रश्न याद हो चुका है साथी। ठीक है, ऐसा लगेगा आप लोग कमेंट करके भी देखिए, आप लोग आपको पक्का ऐसा लगेगा। राइट आंसर मारेंगे 1954 को, 1954 मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी। ठीक है, आंसर मारेंगे ए वाले को, ए वाला मेरे साथी आप लोग का इस प्रश्न का मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा ए वाला साथी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार मित्र ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और पूछा कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में, 7 क्षेत्रों में या 4 क्षेत्रों में। राइट आंसर मारेंगे 6 क्षेत्र में हम देते हैं साथी। 6 क्षेत्र में हम देते हैं क्या, 6 क्षेत्र में हम देते हैं क्या नोबेल पुरस्कार हम देते हैं साथी। यूपी होमगार्ड के लिए, यूपी होमगार्ड वाले बच्चे ध्यान से पढ़ लेंगे, ऐसा प्रश्न उनके लिए मित्र एक महाब्रह्मास्त्र होने वाला है साथी। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा 10वां नंबर, 10वें प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। क्या प्रश्न पूछा, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। जो डेविस कप है ना वह किस खेल से संबंधित है आप लोग को यह बताना है। टेनिस से है, क्रिकेट से है, हॉकी से, फुटबॉल से। मित्र इस 10वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा आपको मैं बता दूं। राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, राइट आंसर मारेंगे टेनिस को मित्र। किसको मारेंगे, टेनिस मेरे साथ ही आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर मित्र कौन सा, टेनिस। टेनिस आपका राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे ए वाले को मित्र। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज के 11 प्रश्न। 11 प्रश्न को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। 11 प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण होता है मित्र। प्रश्न हमारे 11 नंबर है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित। अब देखिए प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हो गया, अब प्रश्न हमारा खेल कूद से प्रश्न हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट भी आता है सर स्पोर्ट्स से प्रश्न हमारे एग्जाम पूछता तो है लेकिन पूछता कैसे है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यही सब प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ साथी कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। प्रश्न बन सकता है, 100 प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। राइट आंसर मारेंगे फुटबॉल को। किसको मारेंगे, फुटबॉल मेरे साथी। आपका इस प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर का मित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे आप लोग मित्र, आप मारेंगे फर्स्ट वाले को। ऑप्शन इज द ए वाला आप लोग का मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का मित्र 12वां प्रश्न है कि सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। जो सी के नायडू ट्रॉफी है मित्र किस खेल से जुड़ी है, क्रिकेट से जुड़ी है, हॉकी से या फुटबॉल से या टेनिस से। मित्रों इस 12वें प्रश्न का मित्र हमारा राइट आंसर क्या होगा, कितने मित्रों को पता है बट सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे और मित्र हमें बताने का प्रयास भी आप लोग करेंगे कि सी के नायडू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। राइट आंसर हमारे क्रिकेट से साथी। किससे जुड़ी है मित्र, क्रिकेट से जुड़ी है। कितने बच्चों को पता है बट सभी साथी हमारे कमेंट करके मित्र हमें बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। जितने हमारे मित्र देख रहे हैं सभी को मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग को बोल रहा हूँ कि कमेंट आप लोग अवश्य किया करिए साथी और आपसे मारेंगे फर्स्ट वाले को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 13 प्रश्न। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि शनि सिंगड़ापुर मंदिर कहाँ स्थित साथी। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न पूछा मित्र। ठीक है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा मित्र। ठीक है, और यह प्रश्न हमारी यूपीपी वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, यूपीपी वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और जो हमारे एसएससी वाले बच्चे भी हैं, एसएससी वाले बच्चे उनको भी महत्वपूर्ण होगा। बाकी यूपी होमगार्ड के लिए मैं बता ही रहा हूँ साथी। ठीक है, यूपी होमगार्ड के लिए मैं बता ही रहा हूँ साथी। तीनों एग्जाम के लिए मित्र बहुत ही बेस्ट होगा। और अभी भी इस तीनों एग्जाम का एग्जाम अभी नहीं हुआ है। एसएससी भी अभी पोस्टमेंट हो गया था साथी, उसका भी एग्जाम भी आ गया है। ठीक है, यूपी होमगार्ड का भी आपको पता है 25 अप्रैल 27 अप्रैल को एग्जाम भी होने वाला है। बाकी यूपी का एग्जाम तो होगा ही साथी। ठीक है, वो मई जून में आपका जाएगा साथी। ठीक है, तो मित्र ध्यान से पढ़ेंगे शनि सिंगड़ापुर मंदिर कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, महाराष्ट्र को हम राइट आंसर मारेंगे मित्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। मित्र अगला मित्र प्रश्न पूछा 14 प्रश्न, मित्र 14 प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? जो कोणार्क सूर्य मंदिर ना वो किस राज्य में है आप लोग कमेंट करेंगे कि उड़ीसा में है, गुजरात में है, उड़ीसा है, गुजरात है और क्या हमारा राजस्थान है और बिहार है। तो मित्र आपको कमेंट करेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है, हमारा किस राज्य में है आपको मैं बता दूं। राइट आंसर मान उड़ीसा में मित्र, ठीक है। कहाँ पर मित्र? उड़ीसा में आपका राइट आंसर सूर्य कोणार्क मंदिर जो मित्र माना है ये हमारा उड़ीसा में साथी, ध्यान रखेंगे। मोस्टली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस 14 प्रश्न का आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को साथी। क्लियर मित्र आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग, ठीक है मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज के 15 प्रश्न मित्र, 15 प्रश्न को सबसे साथी ध्यान से पढ़ेंगे। मित्र क्या प्रश्न पूछा कि सांची स्तूप कहाँ स्थित है? जो सांची स्तूप है वह कहाँ पर स्थित है आप लोग को ये बताना है। मध्य प्रदेश में स्थित है, बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी मित्र आपका एमपी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। क्या एमपी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र आपके एग्जाम के लिए आंसर मारेंगे मित्र, कौन सा आंसर मारेंगे आप लोग? ए वाले को मारेंगे, ठीक है। सांची स्तूप कहाँ स्थित? सांची स्तूप हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है, आप लोग को पता होना चाहिए। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मेरे साथ ही ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र कौन सा? 16 प्रश्न है। 16 मित्र प्रश्न पूछा गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है हमारा गंगोत्री होता है, यमुना नदी का यमुनोत्री होता है, लेकिन गोदावरी नदी का क्या होता है? गोदावरी नदी का होता है क्या होता है? त्रिम्बकेश्वर है, अमरकंटक है, महाबलेश्वर है और बद्रीनाथ है। तो राइट आंसर मारेंगे कौन सा? राइट आंसर मारेंगे कौन सा मित्र? राइट आंसर इस प्रश्न का मित्र बहुत ही प्यारा आंसर होगा मित्र, कौन सा? राइट आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? त्रियंबकेश्वर मित्र आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है हमें, ठीक है। और प्रश्न पूछने के चांस भी बनेंगे सब प्रश्न का साथ ही, ठीक है। आपके एग्जाम के आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, यानी 16 प्रश्न का आंसर मारेंगे ए वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आशा करते हैं मित्रों आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और जितने भी साथी हमारे चैनल से जुड़े नहीं, जो मित्र हमारे नए साथी हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगर सच में दिल से तैयारी करें आपकी बार यूपी होमगार्ड का और सिलेक्शन एकदम इच्छुक है, सिलेक्शन लेना चाहते तो हमारे से ज्वाइन हुई आप लोग साथी, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला मित्र क्या प्रश्न पूछा मित्र? अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 17 प्रश्न मित्र क्या है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? जो कावेरी नदी है ना कहाँ गिरती है? मैंने बताया था ना आपके एग्जाम में, बांधों से, पर्वतों से, पहाड़ों से, नदियों से, झीलों से, और कौन सा ग्लेशियर है और कौन सी नदी कहाँ गिरती है, सबसे प्रश्न बनते ही बनते साथी। देखिए ना मेरे पीवाई की क्लास को देखिए आप लोग खुद समझेंगे कहाँ से प्रश्न बनता है कहाँ से नहीं बनता। मैं हर एक टॉपिक वाइज प्रश्न को कराता हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डाउट ना हो, साथ ही आराम से हर एक प्रश्न आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, झील में, महासागर में, राइट आंसर मारेंगे कावेरी नदी कहाँ गिरती है? राइट आंसर मारेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है साथी मित्र। क्या गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है हमारी साथी। ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज के मित्र 18 प्रश्न है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है? मैंने बोला था ना झीलों से भी प्रश्न आपके एग्जाम बनते हैं, बन चुका है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो बता दें आपको केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में। मित्र इस प्रश्न का मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण राइट आंसर मित्र, राइट आंसर हमारे केरल को मित्र। कौन सा? केरल मेरे साथी आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र, कौन सा? केरल को। केरल हम राइट आंसर मारेंगे मित्र, कौन सा? केरल आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला मित्र, ऑप्शन इज द फर्स्ट वाला आपका मित्र इस प्रश्न का मित्र एक महत्वपूर्ण राइट आंसर होगा। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्र हम ध्यान से पढ़ेंगे साथी, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता प्रश्न मेरे साथियों। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज का 19 नंबर 19 प्रश्न को सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे कि चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? चिल्का झील आपको पता ना, चिल्का झील जो झील मित्र है ना ये हमारी एक खारे पानी की झील मित्र। कैसा? खारे पानी की झील, इसे हम लैगून भी झील कहते हैं साथी, ठीक है। हमारी खारे पानी की झील होती है, खारे पानी की झील होती है, इसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, ठीक है। लैगून, ठीक है, लैगून झील भी बोलते हैं साथ, ये भी ध्यान रखेंगे साथ, ठीक है। लैगून झील भी चिल्का झील होती है, हमारे उड़ीसा में होता है साथ, ठीक है। हमारी उड़ीसा में होता है चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है? तो हमारी लैगून झील है मित्र, ठीक है। हमारी लैगून झील है। आप मारेंगे फर्स्ट वाले को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और ये हमारे उड़ीसा में स्थित मित्र, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे क्योंकि ये प्रश्न हमारे एग्जाम में 100% देखने को मिलता है साथी। ये यूपी में प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न मित्र, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ साथी आपको, ठीक है। पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा 20वां नंबर की सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में। राइट आंसर मारना कौन सा? सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? राइट आंसर मारेंगे मध्य भारत में। कहाँ पर साथी? मध्य भारत मेरे साथ ही आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर मित्र कौन सा? मध्य भारत आपका राइट आंसर होगा मित्र। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा? आंसर मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मित्र आपके एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगे मेरे साथ ही। अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अगर अच्छे से क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे कि हमको क्लास अच्छी लग रही साथी, ठीक है, कि मुझे भी मोटिवेट होना पड़ेगा साथी। अगर मैं मोटिवेट रहूंगा तो आपको मित्र मोटिवेट मैं कर दूंगा साथी, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? मध्य भारत में स्थित है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा आज के
21 नंबर 21 मित्र क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र किस प्रश्न को, कि काराकोरम पर्वतमाला कहाँ है। काराकोरम पर्वतमाला बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न पूछा है। काराकोरम पर्वतमाला उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में है, और मित्र हमारा क्या है, पश्चिम भारत में। मित्र राइट आंसर मारेंगे कौन सा, काराकोरम पर्वतमाला कहाँ है, राइट आंसर मारेंगे उत्तर भारत में। कहाँ पर है, उत्तर भारत मित्र हमारे स्थित है। राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, आंसर मारेंगे आप लोग ए वाले को। ध्यान रखेंगे आपका मित्र आंसर आपका मित्र कौन सा, ऑप्शन मारेंगे ए वाले को। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न करो लोग साथी, ठीक है मित्र। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं मेरे साथियों। अगला मित्र प्रश्न पूछा मित्र कौन सा, हमारा 22 नंबर 22 प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। जो हीराकुंड परियोजना है ना, वो किस नदी पर, आप लोग को यह बताना है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है। और मित्रों मैं आपको बता दूं इस 22 प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर। और मित्र इस प्रश्न का मित्र जो हमारा आंसर होगा कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, राइट आंसर हमारी महानदी पर साथी, ठीक है। पता होना चाहिए आप लोग को, नहीं पता तो नोट करके बैठेंगे आप लोग साथी, ठीक है। ये सब प्रश्न बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में देखने को 100 प्रश्न मिलते ही मिलते साथी, ठीक है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, राइट आंसर हमारी महानदी पर है। क्लियर आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा और आपके लिए मित्र कितना महत्वपूर्ण मेरे साथी होता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न को मित्रों। अगला मित्र प्रश्न पूछा थी 23 प्रश्न में, तो 23 मित्र क्या प्रश्न पूछा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी। नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी। मित्र इस 23 प्रश्न का मेरे साथी जो आंसर होगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। मैंने बोला था ना, बांधों से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यूपी होमगार्ड में 100% मिलेंगे साथी। मैं एक बार गारंटी देता हूँ साथी, मैं जितना बोलूंगा उतना प्रश्न मिलेगा साथी, ठीक है। आपके एग्जाम में साथी 100% मैं बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में बांधों से प्रश्न देखने को मिलेंगे, नदियों से, पर्वतों से, महासागर से, ग्लेशियर से, कौन सी नदी कहाँ गिरती साथी। और इस सब प्रश्न आपकी एग्जाम में 100% मिलने वाले हैं। राइट आंसर मारेंगे नर्मदा को साथी। कौन सा मित्र, नर्मदा। आप लोग का मेरे साथी आपका राइट आंसर होगा, आंसर मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे, ठीक है। आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है साथी। क्लियर आप लोग अच्छे से। प्रश्न मित्र आज का हमारा मित्र कौन सा, 24 प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कितने मित्रों को पता है। देखिए लेखक से प्रश्न बन चुका, कहाँ से प्रश्न बना है, लेखक से प्रश्न बना है, लेखक से प्रश्न बना और बनता ही बनता है साथी। चाणक्य है, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी। राइट आंसर मारेंगे चाणक्य। कौन सा, राइट आंसर मारेंगे चाणक्य मित्र, ठीक है। चाणक्य मेरे साथी आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्ट एक्सपेक्टेड राइट आंसर होगा मेरे साथियों। आंसर मारेंगे आप लोग फर्स्ट वाले को मारेंगे, आंसर मारेंगे ए वाले को। 24 प्रश्न का आंसर मारेंगे ए वाले को, काफी महत्वपूर्ण है। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा का मित्र 25 नंबर है कि हरिश्चंद्र के लेखक कौन है। हरिश्चंद्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट जी हैं, बाणभट्ट हैं, कालिदास जी, जयदेव हैं, तुलसीदास जी। मित्र आपको बताना है कि हर्षचरित के जो लेखक मित्र, राइट आंसर हमारे बाणभट्ट जी हमारे हैं, बाणभट्ट जी हैं मित्र हमारे हरिश्चंद्र क्या, हरिश्चरित क्या है, हर्षचरित के हमारे लेखक होते हैं बाणभट्ट जी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, जितने प्रश्न बता रहा हूँ सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रश्न को कर रहे होंगे, आप लोग को खुद लग रहा होगा कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण मित्र हमारी क्लास चल रही है मित्र, ठीक है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग प्रश्न कर रहे हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे साथी, ठीक है। आलतू फालतू मेरे क्लास में प्रश्न नहीं मिलते, आप लोग को भी पता होगा साथी, जितने मेरे साथी हमारे पहले से ज्वाइन हुए हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा साथी, ठीक है। प्रश्न मित्र आज के 26 नंबर 26 प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था। बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था वह क्या था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जय हिंद, वंदे मातरम, करो या मरो। तो आपको भी पता होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आंसर मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला आपका मित्र इस प्रश्न का मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का यह नारा था साथी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और रहेगा साथी। चलेंगे अगले प्रश्न को। अगला मित्र प्रश्न पूछा 27 प्रश्न कि महात्मा गांधी का नारा क्या था। महात्मा गांधी का नारा क्या था, करो या मरो, जय हिंद, स्वराज और वंदे मातरम। तो मित्र आपको बता दें, करो या मरो, करो या मरो, यह नारा हमारा गांधी जी का था साथ। किसका था, गांधी जी का था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्र आपके लिए हो जाता है, गांधी जी का नारा यही था, करो या मरो। ऑप्शन मारेंगे मित्र कौन सा, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलेंगे मेरे साथियों अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और हमें बताने का प्रयास भी अवश्य करेंगे आप लोग। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा 28 नंबर 28 प्रश्न को सबसे ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है ना, वह कहाँ पर हुआ। पोखरण में हुआ, चांदीपुर में, श्री हरिकोटा में, कलपक्का में। मित्रों इस प्रश्न का मित्र आंसर क्या होगा 28 प्रश्न का, कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। कितने मित्रों को पता है, कितने साथियों को पता है, एक बार सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे मित्र, हमें बताने का प्रयास भी करेंगे। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह कहाँ हुआ, राइट आंसर मानेंगे पोखरण में हुआ साथी। कहाँ पर मित्र, पोखरण में हुआ। पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नोट कापी लेकर बैठेंगे, नोट करते चलेंगे। नहीं नोट कर पा रहे तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे ना, बहुत ही अच्छे से आपके भेजे में ना घुस जाएगा इस प्रश्न। अगर घुस गया तो सिलेक्शन तय है आपकी बार। चलेंगे अगले प्रश्न को मित्र। अगला मित्र प्रश्न पूछा 29 प्रश्न 29 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा था। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है। तेजस है, मारुत है, ध्रुव है, अर्जुन है। आपको भी पता है पहला हमारा तेजस था,
क्या था, पहला हमारा क्या था, तेजस था साथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछने के 100% चांस भी बनेंगे साथी तेजस का, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर मारेंगे फर्स्ट वाले को। क्लियर आप लोग अच्छे से, हमने 29 प्रश्न को बहुत अच्छे से समाप्त किया। चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न को, और अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। आज का अंतिम प्रश्न मित्र क्या पूछा, तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। भारत का जो पहला अंतरिक्ष मिशन था वह मित्र वो कौन था, कितने बच्चों को पता है, व्हाट्सएप के साथ ही कमेंट करेंगे मित्र, बताने का प्रयास हमें करेंगे कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। आर्यभट्ट था, चंद्रयान था, मंगलयान था, रोहिणी था। मित्रों इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, इस 30 प्रश्न का आंसर सभी साथी कमेंट करेंगे मित्र, हमें बताने का प्रयास अवश्य करेंगे मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे कौन सा, राइट आंसर मारेंगे आर्यभट्ट को। किसको मारेंगे मित्र, राइट आंसर मारेंगे आर्यभट्ट को मित्र। आर्यभट्ट मेरे साथी आपका इस प्रश्न का मित्र मोस्टली इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देख ले साथी, इस क्लास में मित्र हम लोग ने मिलकर टोटल 30 प्रश्न को मित्र बहुत अच्छे से हमने देखा, और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, आपको कमेंट करना और हमें बताने का प्रयास अवश्य करना मित्र, ठीक है। देख लिए इस क्लास मित्र हम लोग टोटल मिलकर हम लोग 30 प्रश्न को मित्र बहुत ही ध्यान से पढ़े, और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे सारे प्रश्न मित्र, ठीक है। आपको मित्र क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करेगा और हमें बताने का प्रयास जरूर करेगा मित्र, ठीक है। और कमेंट करने का पूरा कोशिश किया करें साथी, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको थोड़ा टाइमिंग बारे में, 2 मिनट और की आप लोग साथी, जो मैं बताना चाहता हूँ उसको सुन लीजिए, फिर आप लोग वीडियो को एंड करेंगे साथी, ठीक है। देख लीजिए मैंने आपको बताया था साथी, सुबह में मित्र जो हमारी क्लास होती है मित्र, ठीक है, सुबह में मेरी कब कब क्लास मिलेगी आप लोग मैं बता दूं साथी, सुबह में और शाम को, सुबह में शाम को, सुबह शाम और रात में साथी, ये 3 टाइम हमारा फिक्स है साथी, ठीक है। इस समय आपको डेली हमारे साथ एक्टिव रहना, डेली क्लास मिलेगा साथी, ठीक है, डेली मिलेगा। आज क्लास नहीं आ पाई उसके लिए माफी चाहता हूँ साथी, ठीक है, कुछ कारणों से क्लास नहीं आ पाया साथी, ठीक है, लेकिन डेली तो आता था, ठीक है। सुबह में हमारा जो 9 बजे क्लास मिलेगा, 9 बजे सुबह में आपको मिलेगा क्लास 9 बजे, और एक 11 बजे साथी, सुबह में 9 बजे 11 बजे मिलेगा क्लास साथी, ठीक है। और प्रश्नों का एक महासंग्रह के साथ मैं क्लास लेकर आऊँगा साथी, ठीक है, जिसमें टॉपिक प्रश्न कराएंगे और एक्सपेक्टेड हुबहू प्रश्न जो छपने वाले आपके यूपी होमगार्ड में वो भी प्रश्न रहने वाले साथी, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से हमारे साथ ज्वाइन रहना साथी। और शाम को 3 बजे क्लास आएगा, शाम को 3 बजे, और रात को 9 बजे, जो इस समय क्लास अपलोड कर रहा हूँ साथी, ठीक है। ये समय आपको फिक्स ले सोचिए, मैं एक दिन में मैं 4 क्लास आपको दूंगा साथी, और स्पेशली यूपी होमगार्ड वाले बच्चों के लिए साथी। अगर पढ़ लिए तो समझिए सिलेक्शन आपकी बार पक्का है, कहाँ से पूछेगा प्रश्न आपकी इससे में रह जाएगा, इससे बाहर नहीं प्रश्न बनेगा साथी, ठीक है। सुबह में 9 बजे, 11 बजे, 3 बजे और 9 बजे रात में साथी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस समय आपको डेली हमारे साथ एक्टिव रहना। बाकी मिलेंगे साथी अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो मित्र जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।